बड़ी खबर 2022 के चुनावी दंगल में उतरेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने फिर दोहराई चुनाव लड़ने की बात। मेरे साथियों की इच्छा कि मैं फिर चुनाव लड़ूं। चुनाव में नेतृत्व पर हाईकमान फैसला करेगा। अगर सिद्धू को कोई नाराजगी है तो मेरे पास वो आए। सिद्धू के आप में जाने की चर्चाएं गलत है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर की सिद्धू से कोई बात नहीं हुई है। सिद्धू और आप में डील की खबरों में सच्चाई नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के साथ मुखातिब हुए थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई और कहा गया कि वो 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। लीड कौन करेगा पंजाब कांग्रेस को, इस पर कहा कि इसका फैसला हाईकमान की तरफ से किया जाएगा। और कैप्टन ने एक मर्तबा फिर ये बात दोहराई कि मेरे साथियों की इच्छा कि मैं एक मर्तबा फिर से चुनाव लड़ूं। लेकिन साथ ये भी कहा कि सिद्धू के आप में जाने की चर्चाएं गलत है। सिद्धू और आप में डील की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो वीडियो आई थी उस वीडियो की टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। कौन लीड करूंगा नहीं करूंगा वो कांग्रेस प्रेसिडेंट फैसला करेंगे। लेकिन ऑन द इशू ऑफ माय स्टैंडिंग, यस आई विल स्टैंड अगेन। मैं क्या सी शुरू कि मैं दोबारा नहीं लड़ांगा। उस तो बाद बड़े मेरे साथियों ने कहा कि तुम ये गल कर रहे हो। फिर मैं क्लैरिटी कहती सी, मेरा कल साल हो गया कि नहीं मैं इलेक्शन में जरूर लड़ूंगा। सो द सिचुएशन इज सेम, उधर कोई चेंज नहीं। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर पार्टी। He is in touch with our leadership in Delhi and he is also very much part of our party. तो ये गल कहनी कि वो तो मैं थोनू दस रहा सी कि मैं सवेरे ही पढ़ता हूँ कि मैं कल की क्या है। मैं तो आप कहना मैं कुछ नहीं, बस तुम लिखी जाने हो। तो एज फार एज ये कहना कि प्रशांत किशोर ने नवजोत सिद्धू ने अप्रोच किया कि आपको लेके जाना है, एब्सोल्युटली प्रशांत ने said I've never said anything that this has never happened। कोई ऐसी गल ही नहीं हुई। So these things unfortunately confusion create कर दिया नहीं। But as far as नवजोत is कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा सरकार जुलाई में स्कूल खोलने जा रही है। शिक्षा मंत्री को भी ये पता है कि ये जोखिम भरा कदम है, लेकिन तर्क है कि डर से घर में छिपकर तो नहीं बैठ सकते। वैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना काल में स्कूल खोलने का फैसला इजराइल को कितना महंगा पड़ा। और हरियाणा की स्थिति ये कि हर दिन बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 3700 के पार भी पहुंच चुका है। इजराइल में क्या हुआ था और हरियाणा के साथ कैसे जुड़ता है, रिपोर्ट देखें। क्या हरियाणा में खुलेंगे स्कूल्स? क्या छात्रों को नहीं है कोई खतरा? कोरोना काल में क्या पूरी है तैयारी? क्या इजराइल से लेना चाहिए सबक? ऐसे कई सवाल हैं जो हर माता पिता के जहन में कि आखिर कोरोना काल में उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। पहले वो बच्चों की जान की फिक्र करें या फिर उनकी पढ़ाई की। फिलहाल कोरोना के इस दौर में हरियाणा सरकार ने जुलाई में स्कूल्स खोलने की तैयारी की है। जुलाई महीने में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जाएंगे। पहले ही एक तरह से डेमो होगा जिसमें 50% बच्चे एक दिन और 50% बच्चे दूसरे दिन, या फिर 50% बच्चे सुबह और बाकी बच्चे शाम को बुलाए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी कायम रहे। दोनों में से जो भी तरीका सही रहेगा उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एक निर्णय लिया कि जो हमारी 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लासें हैं उनको हम शुरू करेंगे सबसे पहले। और जो भी कुछ खामियां रहेंगी तो क्योंकि उसमें बच्चे बड़े हैं तो हमें तभी पता चल जाएगा और ताकि उसमें हम सुधार भी कर सकें। और उसके लिए हमने एक निर्णय तो ये लिया कि 50% बच्चे जो एक दिन बुलाएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन बुलाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। फिलहाल आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी कि कोरोना काल में स्कूल खोलना इजराइल को भारी पड़ा। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से हैं जहां कोरोना वायरस काफी हद तक नियंत्रण में है। यही वजह थी कि इजरायली सरकार ने मई के आखिरी सप्ताह में स्कूल खोल दिए, लेकिन यह फैसला उन्हें महंगा पड़ा। स्कूल खोलने के बाद इस देश में 261 बच्चे और स्कूली स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो गया। करीब 6800 बच्चों को क्वारंटीन किया गया। इसके बाद इजरायली सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और स्कूल्स को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। तो क्या हरियाणा को इजराइल से सबक लेने की जरूरत है? इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए।
रिस्क तो है। अब ये बात करके कि हम मान लीजिए बिल्कुल घर में बैठ जाएंगे, कोरोना है तो साहब पता नहीं क्या करेगा, तो ऐसे चल नहीं सकते। दुनिया तो चलेगी, कोरोना भी रहेगा और दुनिया भी चलेगी। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी नियम है, जो फ्रेज हैं, उन सब का हम ध्यान रखें। शिक्षा मंत्री जब खुद मानते हैं कि स्कूल्स को खोलने में बड़ा जोखिम है, तो आखिर जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी में जोखिम भरा कदम उठाने की जरूरत क्यों है? कोरोना का खतरा पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। फैसला माँ बाप के ऊपर भी कि आखिर वो कोरोना से मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों को कितना तैयार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यमुनानगर।